इतनी जबरदस्त मूवी कि बस सुनते जाओ। अपनी स्टोरी को रियल बनाने के लिए टीपा कपड़े का यूज करते हुए ग्रे माताला छोटे बच्चों को मदर आइलैंड तैफिती की कहानी सुनाती है। सो व्यूअर्स, मूवी की स्टार्टिंग यहीं से होती है। शिवम्स विजन के एक और मूवी एक्सप्लेन वीडियो में आपका स्वागत है। एडवेंचर और कॉमेडी से भरपूर मूवी डिज्नी प्रेजेंट मोआना। अब गाइस डिज्नी प्रेजेंट है तो एनिमेशन तो खतरनाक होगी ही। चलिए कहानी पे चलते हैं। तैफिती का दिल एक ऐसा पावर स्टोन होता है जिसमें दूसरे आइलैंड को अस्तित्व में लाने की पावर होती है। हालांकि कई लोग उसे चुराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन केवल एक ही उसे लेने का साहस कर सका और वो था मावी। मावी के पास एक दिव्य सूल होता है जिसकी मदद से वो अपना रूप बदल सकता है। मावी अपना रूप बदलते हुए मदर आइलैंड की यात्रा करता है और तैफिती का दिल चुरा लेता है। उसके दिल के बिना तैफिती का द्वीप डिस्ट्रॉय होने लगता है और भयानक अंधेरा छा जाता है। मावी अपने नाव से वहाँ से भाग जाता है, लेकिन तभी उसका सामना एक लावा और आग के दानव तेका से होता है जो ज्वालामुखी की तरह समुद्र से उठता है। मावी उसका सामना करता है लेकिन हार जाता है, जिससे उसका सूल और तैफिती का दिल दोनों समुद्र में गिर जाता है। ग्रे माताला अपनी कहानी को यह कहते हुए समाप्त करती है कि 1000 साल बाद तेका और अन्य राक्षस अभी भी दिल की तलाश कर रहे हैं, जबकि अंधेरा तब तक फैलता जा रहा है जब तक कि एक दिन यह उनके द्वीप को नष्ट न कर दे। इस पर ज्यादातर बच्चे रोने लगते हैं या बेहोश हो जाते हैं, लेकिन एक लड़की मुस्कुराने लगती है। ग्रे माताला फिर कहती है एक दिन कोई दिल को ढूंढेगा, द्वीप की किनारों से परे समुद्र की यात्रा करेगा, मावी को ढूंढेगा और दिल को रखने के लिए उसे वहाँ ले जाएगा। उसी समय मोआना के पिता सरदार तुई वहाँ आ जाते हैं और बच्चों को बताते हैं कि वहाँ कोई अंधेरा या राक्षस नहीं है। जब तक वे द्वीप के अंदर हैं, वे सुरक्षित हैं। हालांकि वे गलती से टंगे पर्दे पर हाथ मार देते हैं जिसमें कई राक्षसों की तस्वीरें बनी होती हैं और कमरा भी अंधेरा हो जाता है। तस्वीरें देखकर बच्चे घबरा जाते हैं और इसी अफरा तफरी के बीच मोआना समुद्र किनारे की ओर चली जाती है। वह किनारे पर एक समुद्र शिप को बहते हुए देखती है और उसे लेने के लिए दौड़ती है। तभी वह देखती है कि एक कछुआ जिसे पक्षियों द्वारा परेशान किया जा रहा था, मोआना वहीं से एक पत्ती तोड़ लेती है और कछुए को बचाते हुए पानी तक ले जाती है। गाइस, आपने शॉर्ट्स में ये वाला सीन तो देखा ही होगा। बड़ी होकर मोआना अपने द्वीप मोटोनोई पर जीवन के बारे में वह सब कुछ सीखती है जो उसे जानना जरूरी था, लेकिन वह खुद को लगातार समुद्र की ओर अट्रैक्ट पाती है। हर बार जब वह उसके पास जाती है, उसके माता पिता उसे वापस ले आते हैं और याद दिलाते हैं उसके कर्तव्य, उसके लोग वही हैं जहां वह है, समुद्र नहीं। हालांकि उसकी दादी मोआना को अपने दिल की सुनने की कहती है और अंदर की आवाज सुनने के लिए उसे मोटिवेट करती है, क्योंकि वास्तव में वही है। सरदार तो अब बड़ी हो चुकी मोआना को अपने द्वीप के पवित्र शिखर पर ले जाता है और उसे चपटे पत्थरों का एक लंबा ढेर दिखाकर कहता है उसने और उसके पूर्वजों ने द्वीप को ऊंचा उठाने के लिए रखा था। वो कहते हैं एक दिन मोआना चोटी पर अपना पत्थर रखेगी। फिर मोआना समुद्र में जाने की अपनी आंतरिक इच्छा के बावजूद वह उसी द्वीप पर ही काम पर लग जाती है। गाइस, यहाँ पर एक मुर्गे का कैरेक्टर जबरदस्त है, थोड़ा खिसकेला माइंड का है, देखेंगे तो आपको ही बड़ा मजा आएगा। एक दिन अचानक द्वीप का सारा फसल बर्बाद होने लगता है, नारियल सड़ने लगती हैं, मछलियाँ पकड़ में नहीं आती, किनारों में दूर दूर तक मछलियाँ ही नहीं होती हैं। मोआना द्वीप से परे मछली पकड़ने की सुझाव देती है, लेकिन सरदार तुई नियम का पालन करने को कहते हुए किनारों से दूर जाने को मना करते हैं। अपने गाँव के प्रति अपने कर्तव्य और समुद्र में बोटिंग करने के अपने सपने को लेकर आखिर मोआना नाव लेकर निकल जाती है। पहले तो ऐसा लगता है जैसे वो आसानी से बोटिंग कर सकती है, लेकिन अचानक सामना होता है समुद्र के लहर से। उसकी नाव पलट जाती है और मोआना पानी के नीचे एक मूंगे में फंस जाती है। किसी तरह वहाँ से खुद को छुड़ाने के बाद पानी के ऊपर आती है तो एक और लहर मोआना को किनारे पर पटक देता है। मोआना का कहना था कि उसके पिताजी समुद्र के बारे में सही कहते थे। वो अपने ग्रह से कहती है कि वो अपना पत्थर का ढेर रखने जा रही है। ताला बहस नहीं करती और वहीं पर नृत्य करने लग जाती है और कहती है कि जब वह मर जाएगी तो एक के रूप में वापस आ जाएगी, नहीं तो उसने गलत टैटू चुना है। यह जानने को उत्सुक कि उसकी दादी उसको रोक क्यों नहीं रही है। मोआना पूछती है कि क्या ऐसा कुछ है जो उसे बताना चाहती है। ताला मोआना को एक छिपी हुई गुफा में ले जाती है जहाँ कुछ चट्टानों को हटाने के बाद मोआना को एक रास्ता मिल जाता है। ताला कहती है कि मोआना एक को छोड़कर उनके सभी लोगों की कहानियाँ सुनी है। वह उससे कहती है सुरंग का अनुसरण करो और उस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए ढोल बजाओ जिसने उसे जीवन भर परेशान किया है, वह कौन है। मोआना ताला के कहने पर झरने के पीछे गुफा में छिपे नावों का एक बेड़ा ढूंढती है। वह सबसे बड़े जहाज पर ड्रम बजाती है और तबापाल के भीतर अपने पूर्वजों को फोटो देखकर इससे पता चलता है कि वे एक समुद्री यात्री थे जो नए नए द्वीपों की खोज करते और समुद्र में यात्रा करते थे। मोआना एक्साइटमेंट होकर पूछती है कि वे यात्रा करना क्यों बंद कर दिए। ताला बताती है कि मावी ने जब तैफिती का दिल चुराया तो अंधेरे के दानों को जगा दिया, नावें वापस आना बंद हो गई और खुद को बचाने के लिए मोआना के पूर्वजों ने अपनी नावें छिपा दी और मोटोनूई पर रहने का फैसला किया। ताला कहती है उसने जो कहानी बताई थी वो सभी सच्ची थी। एक दिन कोई आएगा जो तैफिती का दिल वापस करेगा और सभी को बचाएगा। फिर वह मोआना
को तैफिती का दिल देकर कहती है कि मैं उस दिन वहीं थी जब समुद्र ने तुम्हें इस काम के लिए चुना था। फिर समुद्र ऊपर उठता है और मोआना पर पानी छिड़कता है, जो यह देख कर दंग रह जाती है कि वो यादें सिर्फ एक सपना नहीं था जैसा उसने सोचा था। एक दिन उसकी दादी बीमार हो जाती है। वो मोआना से फुसफुसाते हुए कहती है कि वह दिल ले ले और मावी को ढूंढे। वह उसे दिल रखने के लिए हार देती है और कहती है वह उसके साथ हमेशा रहेगी। मोआना गुफा में चली जाती है और पाल पर चित्रित सर्पिल डिजाइन वाले नाव को ढूंढती है। एक बार पानी पर मोआना पीछे मुड़कर देखती है और अपनी दादी की आत्मा को मंटा किरण के रूप में अपने ओर उड़ते हुए देखती है। यह उसके लिए सुरक्षित मार्ग का रोशन करता है और मोआना उसे समुद्र तक ले जाती है। वह हुक तारामंडल को देखते हुए नाव में निकल जाती है। एक रात अचानक तूफान आता है, उसकी नाव पलट जाती है। जब वह सुबह होश में आती है तो देखती है कि एक चट्टानी द्वीप में फंस चुकी है। फिर वह द्वीप पर चट्टानों पर हुक के आकार के निशान देखती है। वह महसूस करती है कि समुद्र ने उसे मावी तक पहुंचा दिया है। फिर वह अपनी ओर एक भारी भरकम आदमी को आते हुए देखती है। वह डर से नाव के पीछे छिप जाती है। मावी नाव देखकर खुश हो जाता है और एक ही हाथ से उठा लेता है। मोआना मावी को अपने साथ जाने को कहती है, लेकिन मावी अपने कारनामे के सेखी बघारना शुरू कर देता है। मावी मोआना को धोखा देकर उसी गुफा में फंसा देता है जिसमें वह रहता था और उस नाव पर कब्जा कर लेता है। मोआना किसी तरह उस गुफा से निकलकर समुद्र में कूद जाती है और नाव को पकड़ ही लेती है, लेकिन बार बार उसे पानी पर फेंक देने के बावजूद भी समुद्र के द्वारा उसे नाव पर बिठा दिया जाता है। गाइस, ये वाला सीन जबरदस्त लगता है। जब मावी नाव से भागने की कोशिश करता है तो समुद्र उसे भी नाव पर पटक देता है। मोआना कहती है कि वह उसके साथ चलेगी और तैफिती का दिल वापस करेगा। मावी दिल को दूर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन समुद्र वापस उसी के ऊपर दे मारता है। उसका दावा है कि वह पत्थर कोई दिल नहीं है बल्कि एक अभिशाप है जिससे उसका हुक छूट गया और हर बुरी चीजें हमेशा उसे ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। उसी समय एक भाला उनके नाव पर गिरता है। फिर कोहरे के पीछे से निकलती है एक बड़ी सी जहाज, काका मोरा, छोटे शरारती समुद्री डाकू। मोआना समुद्र से मदद मांगती है, लेकिन मावी कहता है कि समुद्र उसकी मदद नहीं करेगा, उन्हें खुद ही करनी होगी। छोटे छोटे नारियल के खोपले इतने डेंजर उत्पात मचाते हैं, दोनों को वहाँ से बच के निकलना मुश्किल हो जाता है। मावी अभी भी दिल को वापस करने के लिए झिझक रहा था और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन समुद्र उसके पिछवाड़े ब्लू डार्ट चुभो देती है। वह आधी बेहोश हो जाता है और नाव में गिर पड़ता है। फिर दोनों मावी का हुक लेने जाते हैं। समुद्र के बीच एक ऊंचे चट्टान शिखर पर लालोताई का प्रवेश द्वार होता है, राक्षसों का क्षेत्र। मावी द्वार खोलता है और उसमें कूद जाता है। पीछे पीछे मोआना भी कूद जाती है। मोआना की लैंडिंग थोड़ी गड़बड़ा जाती है और वो राक्षसों के बीच फंस जाती है, लेकिन किसी तरह वहाँ से बच निकलती है। फिर दोनों तमातोआ की मान में प्रवेश करते हैं। वह एक ऐसा प्राणी होता है जिसे चमकदार मूल्यवान वस्तुओं को इकट्ठा करने का शौक होता है। हुक इसी के पास होता है। मोआना चारा बनती है और तामातोआ को उकसा कर ध्यान भटकाने का काम करती है। एक बड़ा सा केकड़ा, बाप रे। तामातोआ खुद की डींग मारने में उस्ताद होता है। बाबू मसाई। मावी पीछे से हुक ले लेता है और अपना आकार चेंज करने की कोशिश करता है, लेकिन टाइम इतना ज्यादा हो चुका होता है कि वो अपने पावर से कंट्रोल खो देता है। मोआना पकड़ी जाती है और एक पिंजरा में बंद कर देता है। मोआना प्लान बनाती है और एक पत्थर पर बायोल्यूमिनेसेंट शैवाल को लपेट कर तैफिती का दिल है कहके उसे दे देती है और दोनों वहाँ से बच निकलते हैं और दोनों समुद्री सतह पर आते हैं। मावी अपना पावर टेस्ट करता है, लेकिन एक बार भी परफेक्ट शेप में नहीं आ पाता। वो दोनों उदास हताश हो जाते हैं। इस तरह तो तेका को नहीं हराया जा सकता, हुक के साथ भी नहीं। फिर मोआना तेका का सामना करने के लिए मावी को मोटिवेट करती है। मोटिवेट होकर मावी अपने पावर को फिर से यूज करता है और इस बार अच्छी कंट्रोल कर लेता है। दोनों तैफिती की ओर निकल जाते हैं। द्वीप को ध्यान में रखते हुए मोआना मावी को ब्लेसिंग के साथ तैफिती का दिल देती है। मावी बाज बनकर उड़ जाता है, लेकिन तभी सामना होता है तेका से। वह समुद्र पर उससे सामना करने के लिए उठ खड़ा होता है। इसी बीच मावी के हुक में दरार पड़ जाता है। इससे परेशान होकर मावी गुस्से में मोआना पर उसकी बात न मानने का आरोप लगाता है और कहता है कि उसके हुक पर एक और प्रहार उसे नष्ट कर देगा। वह अब उसकी मदद नहीं कर सकता और बाज बनकर उड़ जाता है। मोआना दुखी हो जाती है और समुद्र से सवाल करने लगती है कि उसने इस काम के लिए उसे क्यों चुना। वह तैफिती का दिल समुद्र को वापस कर देती है, लेकिन तभी मंटा किरण के साथ एक मछली आती है और उसकी दादी प्रकट होकर उसे सांत्वना देती है कि अगर वह चाहे तो घर जा सकती है, वह हमेशा उसके साथ ही रहेगी। हालांकि मोआना झिझकती है और महसूस करती है कि उसे ऐसा ही करना था और अपने पूर्वजों को देखती है और मोटिवेट होकर तैफिती का दिल लेने समुद्र में कूद जाती है। जब वह सतह पर आती है तो उसके पूर्वज और दादी चले गए होते हैं, लेकिन वह डोंगी तैयार करती है और तैफिती की ओर चल पड़ती है। गाइस, अब आता है क्लाइमेक्स का सीन। बैरियर द्वीप पर वह तेका को चकमा देकर निकल जाती है। इसके लिए वह पानी का यूज करती है क्योंकि तेका पानी को छू नहीं सकता। फिर तेका मोआना पर हैवी अटैक करता है जिससे उसकी डोंगी पलट जाती है। तेका फिर अटैक करता है, लेकिन मावी आकर उसे बचा लेता है। अब तेका का सामना मावी के साथ होता है, जिससे मोआना को तैफिती तक पहुंचने के लिए सफिशिएंट टाइम मिल जाता है। हालांकि जब वहां पहुंचती है तो मोआना को पता चलता है कि तैफिती का पूरा द्वीप खत्म हो चुका है। जब वह पीछे मुड़कर देखती है तब उसे पता चलता है कि तेका के सीने पर वह सर्पिल आकार चिन्ह बना है जहाँ तैफिती का दिल रखना है। मावी तेका से सामना के
दौरान अपना हुक पूरी तरह से खो देता है। मोआना समुद्र से कहती है कि तेका को उसके पास आने का रास्ता दो। समुद्र साइड हो जाता है। अब तेका पूरा डेंजर मोड में मोआना की ओर आता है। मोआना उसे शांत करने के लिए एक गाना गाती है, जैसा कि फिल्मों में होता है। तेका शांत हो जाता है, आग बुझ जाती है और मोआना उसके सीने पर तैफिती का दिल रख देती है। अब सब कुछ सामान्य हो जाता है। तेका अब तैफिती में बदल जाती है। मावी को उसका सूल मिल जाता है और सारा जहाँ हरा भरा हो जाता है। मोआना अपने द्वीप मोटोनई वापस लौट जाती है। मावी भी चला जाता है। गाइस, स्टोरी यहीं पे समाप्त होती है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय। रुको, मैंने सब्सक्राइब के लिए अभी कहा ही नहीं। वैसे सब्सक्राइब कर ही लेना, क्योंकि नेक्स्ट स्टोरी और जबरदस्त होने वाली है। वेट करते रहना, वीडियो कमिंग सून। बाय बाय।